नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज हम टेट और सुपर टेट के लिए ईबीएस का तीसरी स्लाइड पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ विशेष प्रश्नों को मैंने समायोजित किया है, जिन्हें अक्सर लेकर भ्रांतियाँ पैदा हो जाती हैं और बच्चे सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। उन प्रश्नों के हल को हम यहाँ जानेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इन प्रश्नों के उत्तर क्या हो सकते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है, सागर तट के पास निक्षेपित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं। सीधी सी बात ये है, निक्षेपित का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो समुद्र के किनारे क्या होती हैं, जमा हो जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो ये बहुत गहराई से आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैंने प्रश्न इकट्ठे किए हैं, इन प्रश्नों का ताल्लुक बहुत गहरा है परीक्षाओं से, और यदा कदा ये परीक्षा में आते ही रहते हैं। तो पहला ही जो क्वेश्चन शामिल किया गया है वह आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है सागर तट के पास निक्षेपित होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग बोलते हैं नेरेटिक मैटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऐसे को बोलते हैं हम लोग नेरेटिक मैटर। ये पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको तैयार कर लिए। ऐसे क्वेश्चन ही अब की बार से आएंगे, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया है। आपको पता है कि अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो चुके हैं, बीएड को भी शामिल कर रखा है, तो प्रश्नों की प्रकृति की थोड़ी टफ होती चली जाएगी। तो याद रखिए कि सागर तट के पास निक्षेपित होने वाले पदार्थों को नैरेटिक मैटर कहते हैं। देखिए, समुद्र के किनारे जो कुछ भी होता है निक्षेपित, चाहे वो किसी भी चीज़ का मलबा हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अगर वो समुद्र के आसपास निक्षेपित हो रही है विदिन वहाँ पर सॉइल के पार्ट को भी, जो उसमें गंदगी मिला हुआ होता है, उसे हम लोग नैरेटिक मैटर कहते हैं। आपने टीवी में देखा होगा, वहाँ समुद्री फैन घूमता रहता है, आपस में बड़ी गंदगी सी रहती है, दैट इज कॉल्ड नैरेटिक मैटर कहते हैं उसको। ठीक है, तो क्या होते हैं, सागर तट के पास निक्षेपित होने वाले पदार्थ को कहते हैं नैरेटिक मैटर। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है, अप्रकाशित मंडल में रहने वाले जीवों को कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बता देते हैं अप्रकाशित मंडल क्या होता है। समुद्र के जल का ऐसा भाग जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, उसे हम लोग बोलते हैं अप्रकाशित मंडल बोलते हैं। तो मैं बता दूं आपको, अप्रकाशित मंडल की जो एक्चुअल में जो आपकी जो परास है, पर्दी है, वो 200 मीटर से अधिक वाले भाग में होते हैं। तो ये लिखा है अप्रकाशित मंडल की परिधि क्या है, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, समुद्र के अंदर 200 मीटर से अधिक जब गहराई हो जाएगी। ठीक है, कितना जाएगा? समुद्र में 200 मीटर से अधिक गहराई वाले क्षेत्रों को हम लोग बोलते हैं क्या? अप्रकाशित मंडल। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, प्रकाश नहीं पहुँचता है, और जब प्रकाश नहीं पहुँचेगा तो वहाँ गहन अंधकार छाया रहता है। यही वजह है उन्हें हमने क्या नाम दिया है, उसको हम बोलते हैं अप्रकाशित मंडल, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता है। तो वो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अप्रकाशित मंडल में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बोलते हैं दोस्तों नेक्टन। बिल्कुल नोट करते चलिए, ये 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत परेशान करने वाले हैं और इनका लेवल बहुत हाई है, तो इनको आप नोट कर लीजिए। अप्रकाशित मंडल में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? नेक्टन कहते हैं। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके लिए आप परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपको याद होंगे, आप फटाक से कर देंगे। ठीक है, अगर वो पूछते हैं कि अप्रकाशित मंडल की परिधि कितनी है, तो वो 200 मीटर से अधिक का समुद्री क्षेत्र, यानी गहराई वाला क्षेत्र जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता है, जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को हम अप्रकाशित मंडल कहते हैं। ठीक है, 200 मीटर से अधिक की गहराई वाला एरिया। तो ये भी आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रयोग और प्रबंधन को क्या कहते हैं। तो देखिए, हम लोग इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इकोलॉजी में वैसे भी देखते हैं जैविक और अजैविक घटकों के आपस में अंतरक्रिया देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रयोग और प्रबंधन, यानी कि इनका बेटर जो यूज़ है और साथ साथ में इनका जो मैनेजमेंट है, उसको हम देखेंगे। तो इसके लिए एक नई पर्टिकुलर ब्रांच बनाएगी इकोलॉजी की, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन इकोलॉजी। संरक्षण पारिस्थितिकी इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? इसको बोलते हैं संरक्षण पारिस्थितिकी। दो ध्यान रखना, थोड़ा नोट करते चलिए आपस में। इसे बोलेंगे संरक्षण पारिस्थितिकी, यानी कि देखा जाए तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं आपके कंजर्वेशन इकोलॉजी। संरक्षण का मतलब हो गया कंजर्वेशन, एंड पारिस्थितिकी मतलब हो गया है आपका इकोलॉजी। तो प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रयोग प्रबंधन को हम लोग कहते हैं संरक्षण पारिस्थितिकी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट करते चलिए। ये वैसे हैं, एकदम फाइंड आउट वाले क्वेश्चंस हैं, तो याद करके जाने पड़ेंगे, यहाँ पर कुछ समझने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सागर की तली में रहने वाले जीव क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखो यूपीपीसीएस में कई बार पूछा भी गया है प्रश्न। सागर की तली में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? सागर की तली में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो इनको बोलते हैं बैंथस। क्या बोलते हैं इनको? इनको हम लोग बैंथस बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके इसके अंग्रेजी पर्याय को देखेंगे तो वहाँ पे बैंथोस करके लिखा होगा, दैट इज कॉल्ड बैंथोस। ठीक है, तो ये क्या है, सागर की तली में। देखिए, इस आप समझ लीजिए, मान के चलो ये जो समुद्र हो गया है,
तो समुद्र के इस वाले बॉटम वाले एरिया में रहने वाले जीवों की बात चल रही है, जो यहाँ पे रहेंगे एक तली में, जो बिल्कुल गहन अंधकार में रहते हैं। तो एक्चुअल में ये वो है नेक्टन है। हालांकि यहाँ पर भी जल बिल्कुल नहीं पहुँचने वाला है, सॉरी, यहाँ पर भी जो है सूर्य की जो रोशनी है वो नहीं पहुँचेगी, लेकिन फिर भी जो सागर के ऊपर वाले हिस्से में, मान के चलो अगर ये है जल का स्तर 200 मीटर, तो यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है और ये भी जल का स्तर है, तो यहाँ पर जो जीव रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे नेक्टन, लेकिन ये समुद्र के तल में नहीं है, तो ये आपके कहलाएंगे नेक्टन। ठीक है। और जो तली में होंगे, प्रकाश तो यहाँ भी नहीं पहुँचता, पर इनको हमने एक नया नाम दिया है, इनको बोलते हैं हम लोग क्या, बेंथोस। ठीक है। और जो इसके ऊपर वाले हिस्से में रहेंगे ये, तो ये वाला इसका प्रकाशित मंडल है, तो यहाँ पर जो जीव होंगे उन्हें प्रकाशित जीव कहते हैं, क्योंकि वो प्रकाश के क्षेत्र में रहने वाले हैं, तो ये नॉर्मल है। जबकि ये वाला हिस्सा कैसा है, ये हमारा अप्रकाशित मंडल है पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ कहीं पर भी सूर्य की रोशनी नहीं जा रही है। उसकी जो परास है वो कितनी है, 200 मीटर गहराई से स्टार्ट होती है, यहाँ पर है। तो ये पूरा हिस्सा है। लेकिन जो बॉटम से ऊपर यानी कि जल में ऊपर हैं उन्हें बोल देंगे हम लोग नेक्टन, और जो आपके क्या है बॉटम में है, समुद्र की तली में है, उन्हें बोलते हैं हम लोग क्या, बेंथोस। तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। और ऐसे ही प्रश्नों की प्रकृति असंभवता आपके टेट लेवल पर आने वाली है, तो आप बहुत गहराई से पढ़ के जाएं। भीड़ बहुत ज़्यादा है, अपना चयन आपको करना सुरक्षित, तो आपको बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो सागर की तली में रहने वाले जीव क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग बेंथोस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम कैसा जीव है। तो देखिए, सबसे पहले हमें बता दूं कि प्लाज्मोडियम पर बाकायदा पूरी हमने एक स्लाइड बनाई हुई है, वीडियो स्लाइड, जो कि आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उस प्लाज्मोडियम पर हमने पूरा डिस्कस किया है। तो प्लाज्मोडियम एक परजीवी है। क्या है ये, एक पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, परजीवी है, जो कि देखा जाए सबसे पहले कहाँ देखने को मिलेगा, ये मादा एनोफिलीज की लार में रहता है। जो मादा एनोफिलीज जो मच्छर है, ठीक है, फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्किटो है, उसकी सलाइवा में देखने को मिलता है। और जब ये हम इंसानों का रक्त चूसती है तो उससे पहले करती क्या है, ब्लड को थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए उसमें अपनी क्या मिलाती है, इंसानों के ब्लड में ये अपनी सलाइवा यानी कि अपनी लार मिला देती है, ताकि वो कैसा हो जाए, ब्लड हमारा हो जाए डाइल्यूट। तो उसी वक्त ये सलाइवा में रहता है, तो सलाइवा के साथ ये कहा जाता है, इंसान के ब्लड में मिक्स हो जाता है। ये कौन आता है मिक्स, प्लाज्मोडियम। इसका नाम प्लाज्मोडियम बाइबैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक है, प्लाज्मोडियम ओविल, ऐसे 4 प्रकार के होते हैं। तो ये सब कैसे हैं, परजीवी हैं। तो मच्छर से कहाँ पहुँचता है, मच्छर से पहुँचता है, फिर ये ह्यूमन बींग्स में पहुँचता है, यानी कि इंसानों में पहुँच जाता है। और इंसानों में पहुँचने के बाद ये हमारी जो आरबीसीज होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, उनको खाना शुरू कर देता है। लिहाजा बड़ी तेज़ी से फिर हमारी बॉडी कमज़ोर पड़ती है और हमें ठंड के साथ बुखार आ जाता है। तो इसकी वजह से एक बुखार आता है जिसका नाम है मलेरिया। क्या नाम है, मलेरिया। और ये प्राणघातक फटल डिजीज़ है, जिससे जान भी जा सकती है। अगर आपको प्लाज्मोडियम और मलेरिया के बारे में और ज़्यादा नॉलेज लेनी है तो आप हमारे चैनल पर प्लाज्मोडियम बाइबैक्स नाम से ही जो एक्चुअल में स्लाइड बनी हुई है, और मलेरिया नाम से भी है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो होता है थंबनेल में आपको मलेरिया लिखा दिखाई देगा, मलेरिया क्यों होता है, तो इस तरीके से वहाँ आप जाके डिस्कस कर सकते हैं। तो बहुत गहराई से मैंने वहाँ प्लाज्मोडियम इसके सारे स्टेप बाई स्टेप समझाया हुआ है, तो वहाँ से आप एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हैं। तो आज ये इन प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सागर तट के पास निक्षेपित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, नेरेटिक पदार्थ कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। अप्रकाशित मंडल में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं, नेक्टन कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अप्रकाशित मंडल की परिधि कितनी होती है, तो वो होती है 200 मीटर से अधिक गहराई वाले क्षेत्र को बोलते हैं समुद्र में। प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रयोग तथा प्रबंधन को कहते हैं संरक्षण पारिस्थितिकी, यानी कि संरक्षण पारिस्थितिकी के अंतर्गत, कंजर्वेशन इकोलॉजी के अंतर्गत हम जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हम बेटर यूज, उनका मैनेजमेंट करते हैं। सागर की तली में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं बेंथस बोलते हैं। प्लाज्मोडियम कैसा जीव है, तो वो एक परजीवी है, पैरासाइट है, ठीक है। और भाई पैरासाइट जरूर है, पर ये ध्यान रखना कि ये भी कैसे होते हैं, ये सब के सब हीट्रोट्रोप्स होते हैं। कोई भी परजीवी हो, सेप्रोफाइट जीव हो, होलोजोइक हो, वो सब के सब हीट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मैं एक्चुअल में अभी क्या है कि अगली जो स्लाइड बनाऊंगा उसमें मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पिरामिड एक साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए कि जीवों को हमने किस तरीके से उनको डिवाइड किया है। तो बहुत गहराई से हम लोग को पढ़ना है, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का हमारा प्रश्न छूटे नहीं
और हम चाहते हैं कि हम लगभग 30 क्वेश्चन हैं उनको सही करके आएँ और अपने ईवीएस सेक्शन में 30 में से 30 अंक हासिल कर सकें। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं धीमे-धीमे करके ऐसे प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के आऊँगा कि आपके सारे क्वेश्चन उसमें कंप्लीट हो जाएँगे। अभी एक्चुअल में क्या है कि जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम एक्चुअल में कॉन्सेप्ट वाइज। उसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देंगे जिसमें लगभग पर वीडियो 30 से 50 क्वेश्चन के बीच में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बना करके और जो एग्जाम में आई हुई है उनको एक साथ रखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग उनको पढ़ेंगे, तो वहाँ से हमारा एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है आप लोगों से। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए और साथ साथ में आप परेशान मत होइए। करंट की क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट होने वाली हैं, तो करंट भी आपको पढ़ने को मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके आप हमें अपने ऐसे टॉपिक बताएं जो आपके वीक हैं, जो आपके कमज़ोर हैं, जहां आपको समझ में नहीं आता है। तो अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपकी हेल्प से हम उन टॉपिक को भी अपने वीडियो में शामिल करेंगे और आपके जो भी प्रश्न हैं उनको संभवतः पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।